हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी लॉ पर। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में कुछ इम्पोर्टेंट लीगल राइट्स के बारे में बताया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर भी मिल जाएगा। उसको आज मैं इस वीडियो में आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारा इस वीडियो का पहला इम्पोर्टेंट लीगल राइट है राइट टू फ्री लीगल एड। प्रत्येक नागरिक को अपना पक्ष रखने के लिए न्यायिक हक प्रदान किया गया है। कानून की सहायता के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए वो निःशुल्क वकील की सेवाएं सरकारी खर्च पर उसे उपलब्ध कराई जाती है। बाय चांस अगर कोई व्यक्ति अपने लिए कोई एडवोकेट हायर नहीं कर पाता है तो उसे फ्री लीगल एड के द्वारा सरकारी खर्च पे उसे वकील प्रोवाइड किया जाता है और ये उसका कानूनी अधिकार होता है। ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट लीगल राइट है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। सेक्शन 96 टू 106 ऑफ इंडियन पिनल कोड में इसको डिफाइन किया गया है। अगर कोई महिला के साथ कोई रेप करने की कोशिश करने के दरमियान वो महिला उस पुरुष को मार देती है या फिर कुछ इस तरीके से गंभीर चोट पहुंचाती है और उसकी मौत हो जाती है तो ये मर्डर के कैटेगरी में नहीं आएगा, ये आत्म सुरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस के कैटेगरी में आएगा। इसमें कुछ महिला को कोई सज़ा नहीं मिलती है। सेल्फ डिफेंस का एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। जैसे कोई महिला किसी एसिड अटैक करने वाले से स्वयं को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए उसे मार देती है तो ये सेल्फ डिफेंस की कैटेगरी में आएगा, ये मर्डर नहीं कहलाएगा। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी जो अपराध अपनी रक्षा के लिए किया जाए वो अपराध नहीं होता है। तीसरा इम्पोर्टेंट लीगल राइट है हमारा द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग यदि आप हिंदू हैं और आपके पास पहले से एक लड़का है तो आप किसी लड़के को गोद नहीं ले सकते। सेम कंडीशन अप्लाई होता है अगर आपके पास पहले से कोई लड़की है तो आप किसी और लड़की को मतलब अडॉप्ट नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों में एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच में मिनिमम 21 ईयर्स का गैपिंग होना चाहिए। और इसी के साथ एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति अकेले रहता है तो वो किसी भी लड़की को गोद नहीं ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैट्रिमोनियल होम या पति के घर में रहने का अधिकार। एक पत्नी को अपने ससुराल में रहने का पूरा राइट है, पूरा अधिकार होता है, चाहे परिस्थिति किसी भी तरह की क्यों ना हो, चाहे पति उसका मर चुका हो, फिर भी वो पत्नी अपने ससुराल में रह सकती है। अगर बात डाइवोर्स तक पहुंच चुकी है तब भी एक पत्नी अपने पति के घर में तब तक रह सकती है जब तक उसे रहने के लिए दूसरी उचित जगह नहीं मिल जाती है। अगर महिला उसी घर में रहना चाहे तो भी उसे लीगल राइट, उसका लीगल राइट है वो। फिर आता है एक एबॉर्शन का अधिकार। इसके साथ ही एक महिला के पास अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को टर्मिनेट करने का अधिकार होता है। इसके लिए उसे अपने ससुराल या अपने पति की सहमति की कोई ज़रूरत नहीं होती है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंतर्गत एक महिला अपनी प्रेगनेंसी को किसी भी समय ख़त्म कर सकती है। ठीक है। इसके लिए प्रेगनेंसी का 24 वीक से कम होना ज़रूरी है, बट कुछ स्पेशल केस में इसमें एक महिला अपनी प्रेगनेंसी को 24 वीक्स के बाद भी टर्मिनेट करा सकती है। इसके लिए इंडियन कोर्ट में उसे राइट दिया गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लीगल राइट है हमारा राइट ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में 2005 में हुए एबेटमेंट या
अमेंडमेंट या संशोधन के बाद एक बेटी चाहे वह शादीशुदा हो या ना हो, अपने पिता की संपत्ति को पाने का बराबरी का हक रखती है। इसके साथ ही महिला अपने पूर्व पति की संपत्ति पर अपना अधिकार जता सकती है। इसके साथ ही एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, अगर किसी महिला का पति तलाक या डाइवोर्स के बिना दूसरी शादी कर लेता है तो उस परिस्थिति में पति की पूरी संपत्ति पर उसकी पहली पत्नी का अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अपनी पहचान गुमनाम रखने का अधिकार। जैसे कोई महिला जो किसी दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है तो वह अपनी पहचान गुमनाम रखवा सकती है। महिला जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अकेले अपना बयान दर्ज करवा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यौन शोषण की शिकार महिला को समाज में किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े, बहुत तरह की परेशानी उठानी पड़ती है ऐसे इस तरह के महिलाओं को, इसके लिए परेशानी न उठानी पड़े, इसके लिए उसकी पहचान छिपाए रखने का प्रोविज़न है। अगर पीड़िता का नाम या फिर एक्यूज्ड का नाम जाहिर किया जाता है तो 2 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। ओके, एंड लास्ट वन इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इंटरनेट पर होने वाली किसी भी प्रकार के अपराध को रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। किसी भी महिला की अनुमति के बिना उसकी निजी फ़ोटो इंटरनेट पर अपलोड करना एक क्राइम है, वो महिला उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। सेक्शन 66E ऑफ IT एक्ट 2000 एंड सेक्शन 354C ऑफ IPC के तहत मामला दर्ज किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको इस वीडियो के जरिए अपना लीगल राइट्स पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे कि सबको अपने लीगल राइट्स के बारे में पता चल सके। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।